तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम मंत्रा में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए। जीडी ही नहीं, सीपीओ, सीजीएल हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है हर किसी के लिए ज़रूरी है। फॉर्म्स आते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बस भर दिया, कैंपस में जाके भरवा लिया, ये भी नहीं देखते कि कागज़ हमारे तैयार हैं नहीं हैं, बस फॉर्म भर के आ जाते हैं। और बाद में जब हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हमारे तो ये कागज़ गलत हो गए, हमने तो ये बनाया ही नहीं है, हमने तो कास्ट सर्टिफिकेट तैयार नहीं करवाया सेंट्रल का, हमने तो वो ये बनाया ही नहीं। तो बाद में जाकर हमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और कई केसेस में हमने देखा है कि कैंडिडेट्स को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब आपको ना भुगतना पड़े, आपको पहले से ही अवेयरनेस रहे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं फॉर्म भरने से पहले, उस बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करता, वीडियो को करूँगा शुरू। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल। क्योंकि डोमिसाइल, जिसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो वो आपको बना के रखना है, क्योंकि उसी के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होना है। ये इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसका कोई क्रूशियल डेट का लफड़ा इसमें नहीं होता है। तो अगर आप डोमिसाइल को बाद में भी बनाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी बनाते हैं, या फॉर्म क्लोजिंग डेट के बाद बनाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि ये चल जाता है। फिर दूसरा आता है आपका इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, और मैंने भी अपने, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू गुजरा तो मुझे भी इस चीज़ का इशू फेस करना पड़ा था। मैं नहीं चाहता आप सभी को भी इस प्रकार की कोई समस्या आए, उसके लिए ये वीडियो आज मैं लाया। सबसे पहले देखो, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म डालते हैं एसएससी के थ्रू, तो उसके लिए होता ये है कि आप सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप ले जाते हो स्टेट वाला बना के, और वहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है रिजेक्ट, और फिर आप रोते रहते हो। इसलिए कोशिश करो कि अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी से, तो अपना जो डोमिसाइल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना करके रेडी रख लें। अभी क्रूशियल डेट से पहले का अगर आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वही चलेगा। हाँ, चलने को तो बाकी भी चला लेते हैं, जैसे तैसे करके, रो धो करके, लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन कोशिश करना कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो वो क्रूशियल डेट, यानी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। अब जब भी आपके जीडी के फॉर्म आते हैं, लगभग 1 महीना तक तो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, तो वो जो लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, उससे पहले का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हो। कोशिश ये करना, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या कोई सा भी कैटेगरी हो, तो लास्ट डेट से पहले का बना लेना, ठीक है। उसके अलावा आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके 10th 12th या आपका एनसीसी, जो भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखना। फ़ोटो आईडी आपकी रेडी रखना हमेशा, ठीक है। और उसके अलावा और क्या ज़रूरी है, जो एक और डाउट दोस्तों का रहता है कि मेरे मार्कशीट में फादर्स के नेम में गड़बड़ है, आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है। देखो, आधार कार्ड में आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर मान लो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम ठीक है, और आपका जो मार्कशीट है उसमें ठीक है, बस आपके आधार कार्ड में गलत है, तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि करेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक एफिडेविट बना के वो आप ले जा सकते हैं। एफिडेविट कहाँ से बनता है? आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जो नोटरी वगैरह होते हैं, ये एडवोकेट टाइप की नोटरी वगैरह, वो आपका 100 रुपये में, 150 रुपये में आपका एफिडेविट बना के आपको दे देगा। उसमें कुछ नहीं होता। उसमें ये होता है कि मान लो आपके कई सारे होते हैं, जैसे कि कोई है जिसके पिताजी का नाम रमेश सिंह है और कहीं पर उसका पिताजी का नाम रमेश कुमार है, तो वो जो है एफिडेविट बना देगा कि रमेश सिंह और रमेश कुमार जो हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, या इस प्रकार से जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, कई सारे लोगों को डाउट आता है, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा भी कई सारे आपके डाउट्स हैं। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं है, तो इतनी ज़्यादा लंबी इस वीडियो को मैं नहीं खींच सकता हूँ। बाकी मैं देखता हूँ कमेंट्स आपके क्या क्या आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर कमेंट कर देना। जो भी दिक्कत आपको हो, डाउट हो आपको, मैं कोशिश करूँगा उन सबको, मैं पर्सनली आपको मैसेज तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना करके वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँ, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेडिकल का पॉइंट हो, या कुछ इस प्रकार से कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे पर्सनली iRohit UK01 पर इंस्टाग्राम पर मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। मैं सभी के रिप्लाई वहाँ पर करता हूँ। बहुत आजकल ये है कि भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो
उसी के टाइम नहीं मिलता तो ही मैं वीडियो मतलब आपके रिप्लाईज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम से, अदरवाइज़ मैं सबके रिप्लाईज जो है करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स बना लेना जो मैंने बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये कहाँ से बनता है, तहसील में जाना, अपना स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना और वहाँ जाके दिखाना, वो उसके बेस पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे देगा आपको। ठीक है, बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, ना तो मुझे फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।